हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के फिफ्थ पार्ट को। ओके, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर किए थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स टू मेटल, ये दो प्रकार की होती है, न्यूट्रल मेथड्स एंड आयनिक और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर फॉर्मल चार्जेस। इससे पहले 4 पार्ट में फॉर्मल चार्जेज और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल शेष रह गया है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल है, लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये ओके, एक एग्जाम्पल है ये। यार देखो यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर अगर इसके है, देखो यहाँ पर एक मेटल है। ओके, ये ईटा 5 मोड में है, ईटा 5 मोड। अगर इसके फार्मल चार्जेस के बारे में बात करें तो इसका फार्मल चार्ज -1 होगा। इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है 1 और ये दूसरा कंपाउंड, यही सेम कंपाउंड है। इसमें हम यहाँ पर देखो ये साइक्लोपेंटेडाइइन को लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में बेंजीन को लेंगे। इससे कनेक्टेड मेटल है, तो यह ईटा 6 मोड में है। ओके, हियर ईटा 6 मोड। इसका फार्मल चार्ज इसका फार्मल चार्ज 0 होगा, हियर 0। इसी तरह हम यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड है, ये साइक्लोहेप्टाट्राइन का कंपाउंड है। देखो यहाँ पर ओके, हियर पॉजिटिव चार्ज, ये साइक्लोहेप्टाट्राइन पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पर इससे कनेक्टेड एक साइक्लो पेंटाडाइइन है। ओके, इस पर निगेटिव चार्ज। ओके, तो यह का फार्मल चार्ज, अगर इसके हम फार्मल चार्ज के बारे में बात करें तो इसका फार्मल चार्ज +1 होगा। ओके, और इसका फार्मल चार्ज -1 होगा। इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर एक मेटल हाइलाइड है, हियर देखो, अगर हम इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ऑब्वियसली कम होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। ओके, हियर देखो इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस हाइड्रोजन की तरफ होगा। हियर हाइड्रोजन हैविंग -1 फार्मल चार्जेज
जितने भी हाइलोजन होगा, ऑल हाइलोजन, उसके फार्मल चार्ज -1 होगा। ओके, 1 1। ओके, हियर -1 चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वास्का कॉम्प्लेक्सेस होगा। वास्का कॉम्प्लेक्सेज, वास्कास कॉम्प्लेक्स। ओके, रीडियम का कंपाउंड होता है वास्कास कॉम्प्लेक्सेज। देखो इसका फार्मूला IR PPH3 के होल ट्वाइस O Cl। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। देखो यहाँ पर इरिडियम है। ओके, हियर PPH3 और यहाँ पर CO, यहाँ पर Cl और यहाँ पर PPH3। ओके, हियर। और हम इस हाइलोजन की बात करें तो इसका -1 फार्मल चार्ज होगा, और इस PPH3 का बात करें 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। ओके, तो इस इरिडियम कंपाउंड का फार्मल चार्ज -1 होगा। ओके, फार्मल चार्ज इक्वल टू -1। ओके, इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर इस PPH3 के 0 कैसे होगा, देखो यहाँ पर फास्फोरस और यहाँ पर बेंजीन। ओके, ये बेंजीन हो गया और ये बेंजीन। ओके, तो इसकी वैलेंसी फुल है, इसलिए इसलिए इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। ओके, और CO का अगर फार्मल चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर CO। ओके, हियर CO। तो इसका इसका अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज 0 होता है। इसी तरह IRCl, देखो यहाँ पर IRCl देखो इस तरह शिफ्ट होगा इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो यहाँ पर देखो इस क्लोरीन के पास -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसका फार्मल चार्ज देखो, इसका फार्मल चार्ज -1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह एक फार्मूला और है यहाँ पर, किन्सन कैटलिस्ट। सेकेंड नंबर किन्सन कैटलिस्ट। ये रोहोडियम का कंपाउंड होता है RH PH3 के होल थ्राइस Cl। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। रोहोडियम
PPH3 और यहाँ पर Cl। तो देखो PPH3 का फार्मल चार्ज 0 होगा, इस P का फार्मल चार्ज 0, इसका 0 और इसका -1। यार फार्मल चार्ज इक्वल टू C इक्वल टू M प्लस L। हियर देखो यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर 0 चार्ज है, तो 0, C इक्वल टू 0, M इक्वल टू X और L इक्वल टू -1। हियर X इक्वल टू +1। ओके, इसका इस रोडियम का फार्मल चार्ज +1 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होगा। ओके, इसी तरह एक कंपाउंड थर्ड GC साल्ट, GC साल्ट। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये प्लेटिनम का कंपाउंड होता है PT। यहाँ 3 क्लोरीन एटम होता है और यहाँ पर एक इथाइलिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ओके, और यहाँ पर माइनस चार्ज। यार अगर इसके फार्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर फार्मल चार्ज देखो, यहाँ पर इसका -1, इसका फार्मल चार्ज -1 और इसका -1 और इसका जो ये होता है इथाइलिन, इसका 0। ओके, देखो फार्मल चार्ज इक्वल टू M प्लस L। हियर देखो यहाँ पर -1 चार्ज है, हियर C इक्वल टू -1, C इक्वल टू -1, M इक्वल टू X और L इक्वल टू, देखो L की वैल्यू -1 इक्वल टू -3। ओके, हियर X इक्वल टू +2। ओके, ये प्लेटिनम, अगर प्लेटिनम की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। इसी तरह अगर हम एक कंपाउंड फेरोसिन की बात करें तो देखो यहाँ पर कंपाउंड 4 फेरोसिन, इसका फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज देखो, फेरोसिन, ये फेरोसिन है, देखो इस साइक्लोपेंटाडाइन का फार्मल चार्ज -1 होगा और इसका -1। तो अगर हम ये आयरन की बात करें तो ये आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। देखो इस तरह C इक्वल टू M प्लस L। देखो यहाँ पर चार्ज 0 है, तो 0 + 0 इक्वल टू
m इक्वल टू x प्लस l इक्वल टू -1 एंड -1 इक्वल टू -2. ओके, हियर x इक्वल टू +2. ओके, ये आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ओके, इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर एक कंपाउंड 5 Ni2 CO6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर -2 चार्ज है. ओके, अगर हम इसके फार्मल चार्ज की बात करें देखो तो C इक्वल टू m प्लस l, हियर C इक्वल टू -2. ओके, एंड देखो इस CO का फार्मल चार्ज 0 होता है. देखो यहाँ पर m इक्वल टू 2 है, मेटल 2 है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा. ओके, और यहाँ पर l का CO का कंट्रीब्यूशन 0 होता है. ओके, 0 हियर एक सॉरी हियर निकिल -1 फार्मल चार्ज -1 होगा. ओके, इसी तरह अगर हम कार्बिन की बात करें तो हियर कार्बिन, देखो यहाँ पर कार्बिन है. हियर कार्बिन, देखो यहाँ पर मेटल और यहाँ पर C और यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. ओके, हियर देखो ये अगर हम इसकी बात करें देखो ये और इतना ये कार्बिन की तरह ये कार्बिन है. ओके, कार्बिन से कनेक्टेड मेटल. ओके, की तरह इसका आइडियल कंपाउंड मीथेन होगा. मीथेन इस तरह होगा कुछ. ओके, अगर यहाँ से हम देखो अगर इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ज़्यादा होता है. तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की तरफ होगा. तो यहाँ पर और इस कार्बन पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, निगेटिव चार्ज. इसी तरह अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें भी अगर एक हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की तरह हम शिफ्ट करते हैं तो देखो इस तरह होगा. यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज. ओके, हियर 2 निगेटिव चार्ज. ओके, और इसी तरह अगर हम एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की तरफ करते हैं, कार्बन की तरफ तो यहाँ पर इस तरह बनेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, इस तरह हम अगर इसके अगर हम देखो यहाँ पर अगर इसके फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज -2 होगा. ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक रुदेनियम का कंपाउंड है. तो यहाँ पर एक रुदेनियम का कंपाउंड है Ru. देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक PCY3 और यहाँ पर PCY3 और यहाँ पर
एक यहाँ पर 2 क्लोरीन है। ओके, इसे हम जो ये PCY3 है, PCY3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। देखो, ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे हम ट्राईहेक्सिल ट्राईसाइक्लोहेक्सिल फास्फीन कह सकते हैं। ट्राईसाइक्लोहेक्सिल फास्फीन। ओके, देखो इसका अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें तो देखो हियर फार्मल चार्ज, इस क्लोरीन का फार्मल चार्ज -1, इसका -1, और जो ये कार्बिन है इतने का -2, और इसका ये जो है, जो ये है यहाँ पर इसका 0 होगा, इसका 0 और इसका 0। ओके, अगर इस रुदेनियम की बात करें तो ये रुदेनियम का फार्मल चार्ज स्टेट C = M+L। हियर देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0, और M = X और L = -4। हियर X = +4 और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ओके, X = +4, ये रुदेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और इसका फार्मल चार्ज भी +4 होगा। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पर कुछ ब्रीजिंग लिगेंड है, ब्रीजिंग लिगेंड जैसे 1 नंबर M और X, यहाँ पर कुछ लिगेंड है जैसे इस तरह। ओके, हियर X = लिगेंड, हियर X = लिगेंड, यहाँ पर X एक लिगेंड है। ओके, हियर X = लिगेंड। ओके, और इसी तरह यह टर्मिनल लिगेंड है, यह टर्मिनल लिगेंड। ओके, और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, कुछ ब्रीजिंग लिगेंड है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर कुछ इस तरह लिगेंड है, M, X और M। हियर M = मेटल। ओके, हियर X = लिगेंड, ये लिगेंड है। और यह ब्रीजिंग लिगेंड है, इसे हम ब्रीजिंग μ2X कह सकते हैं, μ2X कह सकते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड। ओके, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X। ओके, देखो ब्रीजिंग को हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओके, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर
देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 एटम। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, ब्रिजिंग को फॉलो करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 एटम, कम से कम 2 एटम होना चाहिए, तब उसे हम ब्रिजिंग कह सकते हैं। ओके, एटलीस्ट 2 एटम। एटम आर ब्रिजिंग लिगैंड। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड है। जैसे यहाँ पर अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो जैसे यहाँ पर μ2 x है, यहाँ पर देखो x है, हियर x और m इसे हम μ3 कह सकते हैं। इसे हम देखो यहाँ पर एक लिगेंड है, ओके, हियर लिगेंड, इसे हम इस लिगेंड को म्यू कह सकते हैं, μ3x। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट μ3x से कर सकते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर मेटल और मेटल, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम और x से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो उस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, वाचिंग।